थाली खाने के लिए। यहाँ पे असल महाराष्ट्र की मिसळ थाली मिलती है और आज मैं आपको यहाँ का रिव्यू देने वाला हूँ। तो भाई ये जो जगह है ये बिल्कुल इंडियन ऑयल अपना जो बटनेर रोड पर है, पेट्रोल पंप उसके अपोजिट साइड में आप लोग अगर आ जाओगे तो मिल जाएगा आपको ये एड्रेस। और वैसे कहीं इसका जो है ये नियर एड्रेस जो है वो ये रास्ता पेट्रोल पंप बटनेरा रोड अमरावती। तो गाइस आप लोग यहाँ पर आकर कभी मिसळ थाली खा सकते हो। और अब लोग मैं आपको यहाँ के एम्बियंस वगैरह बता देता हूँ और यहाँ का फूड रिव्यू करके आपको बताता हूँ। तो लेट्स गो गाइस एंड सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। चलिए चलते हैं। कुछ इस तरीके से है ये ऊपर जाने के लिए। अब वाओ नया बांधकाम है। सो गाइस अभी तक बलून्स भी नहीं उतारे, इतना न्यू है ये रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए भी अच्छा है। हम लोग टोटल पूरी तरीके से पी चुके हैं। वहां पे चूज करते हैं हम लोग, बैठते हैं वहां पे जाके इस टेबल पे बैठने वाले हैं गाइस। अब मैं यहाँ पे एक थाली का ऑर्डर देता हूँ और देखता हूँ उसका टेस्ट रिव्यू आपको करके बताता हूँ। हम लोग पूरे बिक चुके हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ वापस। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ पे मेन्यू बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मेन्यू है यहाँ पे, एज यू गाइस कैन सी। सो गाइज मैंने अभी यहाँ पर ये वाली दरबार मिसल थाली जो है जो 150 रुपीज़ में मिलती है वो वाली ऑर्डर की है। अब मैं आपको उसका जो है टेस्ट करके बताऊंगा। ये कुछ इस तरीके से होती है गाइज दिखने में। अब आप देखते हैं हम लोग गाइज, हम लोग अभी यहाँ पे थाली का वेट कर रहे हैं फिलहाल में। ऑर्डर देके 10 मिनट हो गए। 10 मिनट तो लगती है गाइज, वैसे भी इतनी टेस्टी थाली जब होती है आने वाली तो उतना टाइम तो लेना ही चाहिए उसने। और मिसल पाव के बारे में तेरा क्या मानना है? महाराष्ट्र की स्पेशलिटी होती है ना, महाराष्ट्राची तर्रीदार मिसळ। हाँ, तो वही आने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी लाइफ में आज तक मिसळ पाव नहीं खाया है। कभी मैंने ट्राई नहीं किया एज अ महाराष्ट्रियन, शेम ऑन मी, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया सीरियसली। हाँ तो आज हम लोग करने वाले ट्राई थाली को। अब आने वाली थाली देखते हैं हम लोग उसकी थाली का मतलब टेस्ट वगैरह कैसा है। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में गाइस आपको ताक के साथ एक पूरी थाली सजा के मिलती है आपके सामने। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का आगे। सो गाइस फाइनली हमारी थाली आ चुकी है। थैंक यू, वेलकम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष। हाँ संतोष, ठीक है, थैंक यू भैया। भैया मेरे को एक और ताक चाहिए। सो गाइस हमारा फाइनली आ चुका है यहाँ पर अभी थाली, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी बड़ी थाली कैसे खाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में गाइस इतनी बड़ी थाली मैंने पहले कभी नहीं देखी। इससे पहले मैंने एक और थाली ट्राई की थी, वो आई थिंक 170 के ऊपर की थी, और उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने कभी नहीं देखी गाइस। और स्पेशली मिसळ पाव इस तरीके से आता है, मुझे ये भी नहीं पता था। कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोग देख सकते हो कितना हॉट है ये, मतलब इसकी भाप नज़र आ रही है, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हो गाइस। और ये सेव आई है साथ में, ये भी सेव आई है गाइस साथ में यहाँ पे। और ये चूड़ा आया है यहाँ पे हमारे साथ में, चूड़ा आया है, शायद इसको इसके ऊपर डाल के खाते हैं। और साथ में हमारे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ आई है मेरी, खाने का ना, खाना कहीं अधूरा होता है अगर उसमें हमको प्याज और नींबू ना मिले तो। ऐसे हमको थाली के अंदर आया है ताक आई है साथ में, और आई थिंक ये रस्सा है और ये दही आया है साथ में हमको, एक लाड़ू आया है, लड्डू, और एक स्वीट आई है, ठीक है। और साथ में हमको इन्होंने दिया है यहाँ पे मटकी बोलते हैं इसको। बेसिकली मटकी जो होती है वो मोट और चने और मोट चने और बरबटी से मिलकर बनती है मटकी की भाजी, वो आई है। और यहाँ पे आलू की भाजी दी हुई है और हमको साथ में 4 पाव दिए गए हैं। अब हमको इसको सबको मिलके खाना है और मेरे ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना कैसा खाऊंगा। साथ में उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ताक भी दी है। नाइस, इस ताक को मैं 10 on 10 दूंगा, बहुत ज़्यादा यम टेस्ट आ रहा है इसका। तो सो गाइस फाइनली ताक तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। बताता हूँ, शायद इसको इसमें डाल के खाते हैं, आई थिंक सो। देखो, अगर मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ की, मैंने पहली बार खा रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, ओके। तो अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, ओके।
मेरे साथ महाराष्ट्रीयन लोग बैठे हैं, प्योर वाले भी, पर वो मेरे को बता रहे नहीं क्या क्या मटकी टाकायची त्याच्यात. ओ ओके, मटकी पण टाकायची त्याच्यात, ठीक है. तो गाइस इसमें मटकी भी डाल रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ बनता है शायद ये मसाला. आई थिंक आई एम डूइंग टोटली रॉन्ग. तो ठीक है, अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं इसको. सो गाइस यू वांट हैव सम, और खा लो. नाइस भाई, पहली बार के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट आया है इसका. आलू की सब्जी के साथ ट्राई करते हैं इसको. वाओ, हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया. सीरियसली जम गाइस यार, सीरियसली आलू के साथ तो मस्त लग रहा है. मटकी भी अच्छी लग रही थी. मैं ये भी मिलाऊंगा, ये भी मिलाऊंगा, सब मिला के खाऊंगा. तिखट आहे ते, तिखट आहे ते. तिखट है, सॉरी रस्सा नहीं है. टेस्ट वाइज डाल सकते हो ना, जिसको जितना टेस्ट पसंद है उस हिसाब से. नाइस यार, अच्छा सिस्टम है. अब आ गया मजा नहीं तो. अब मजा आया. तो गाइस फाइनली इस थाली को मैं 10 on 10 दूंगा. बहुत ज़्यादा यम टेस्ट आ रहा है इसका. You know the best part guys, Maharashtrian food na always love, seriously for me always love. Guys इनके यहाँ पे जो दही है वो ओरिजिनल गट्ठे वाला जो घर का जमाया हुआ दही है. और अब इसको आप लोग देखो और ना खाना. मेरे नानी के गांव की याद आ गई मेरे को, सीरियसली. हमारे घर पे भी ऐसे ही दही खट्टे का जम के बनता था गाँव में. सो गाइस आई एम ईटिंग, ओके, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश टुडे बिकॉज आई वांट दिस महाराष्ट्रियन थाली to watch every person who don't understand Marathi also. I can speak Marathi also in this, but I want you guys to notice that food, this food. I want you to taste this food because you know what, because you know what, in Maharashtra we say in Marathi like this, जोपर्यंत मिसळ पाव खाल्ल्यावर आपल्याला ठसका नाही लागला ना, तोपर्यंत मिसळ पावची मज्जाच येत नाही. इस हिसाब से कुछ जो है हम लोग, दैट द वे we spoke here because of Mr. Pav speciality. So I'm going to taste this and I'm going to make thaska because this is not, I'm not acting, this is actually happening. So this is what Mr. Pav look like and this is what Mr. Pav thali looks like. Okay, so I'm going to taste it now. This is what thaska look like. Okay. Because of this thickhead, this is what, when we mix this into this na, it will looks like, okay, this is what Mr. Pav's curry look like. You can call it curry also. If you are not in Maharashtra, you will watching this, I want you guys to have this thali. Really, this is amazing. 10 on 10. Now I'm going to speak Hindi. So guys, जब तक हमको ये ठसका नहीं लगता ना, तब तक हमको मिसळ पाव की मजा ही नहीं आती, सीरियसली. और ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये थाली ख़त्म करके फिर से मिलता हूँ. अभी मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा यम लगी ये थाली. मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिए. 150 रुपीज़ में अगर आपको कोई थाली मिल रही है, मतलब अपने अमरावती का लेवल देखो गाइस आप लोग, कितनी सस्ती थाली है यार. इतनी बड़ी थाली मैंने पहली बार देखी है अपने अमरावती में, टू बी फ्रैंक. ओके, और अगर आप लोग किसी और पर्सन को लेके आते हो तो आप ऐड नहीं कर सकते, उसके 40 रुपीज़ अलग चार्ज पड़ते हैं अगर आप लोग एक ही थाली में 2 लोग खा रहे हो तो. ओके भाई वाह, मैं ये घर पे लेके जाने का सोच रहा हूँ. ओके, द फन पार्ट इज ओवर ना. और अब मैं आपको ये स्वीट वगैरह टेस्ट करके बता देता हूँ थोड़ा सा. बाकी तो मैंने ऑल ओवर सब कुछ टेस्ट कर लिया, मुझे ऑल ओवर 100 out of 100 लगा है. अब मैं लड्डू टेस्ट करके बता दूँ, जिसको मराठी में लाडू भी कहते हैं. बेंगाली का लड्डू है ये. ओके, सो गाइस ये आ गई हमारी पाव भाजी. हमने पाव भाजी भी ऑर्डर की है.
As you guys can see, pav bhaji looks like this. Okay, thank you भैया. हमारी पाव भाजी भी आ चुकी है. मैं इसका रिव्यू भी आपको करके बताऊंगा. पहले मैं ये तो करके खत्म कर लूँ. तो गाइस मैंने अभी पेंट खजूर का लड्डू ट्राई किया है, वो भी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. ओके, मैंने पेंट खजूर तो बहुत सारे खाए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के खाए हैं, बहुत सारे खाए, मतलब लंबे वाले, छोटे खजूर वगैरह वगैरह सब कुछ. तो मैंने कभी खजूर का लड्डू नहीं खाया. यू वांट टू हैव सम गाइस. काफ़ी अच्छा और मीठा टेस्ट है इसका. रियली है. और ये जो है आई थिंक ये खोपरे की बर्फी है. मैं उसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ. उसका दिखने में टेक्सचर कुछ इस तरीके से है. आई नो आपके मुंह में पानी आ गया हूँ आपका. ओके, ये खोपरे की नहीं है, ये गुड़ की बर्फी है. अगेन महाराष्ट्र स्पेशल गुड़ की बर्फी. जितना तेज ये लग रहा था ना उतनी मीठी ये लग रही है गाइस. यम आ गया एकदम टेस्ट. सो गाइस अभी हमारे लिए हमने थाली तो खा के खत्म कर दी, मतलब खत्म नहीं की, मेरे को नहीं लगता मेरे से होगी भी खत्म. पर अभी फिलहाल में हमने थाली को ट्राई करके आपको बता दिया है. मैं आपको यहाँ की स्पेशल वाली पाव भाजी खा के बताऊँगा गाइस, जिसके पाव भाजी के मसाले पे इन्होंने मस्त वाला ये समार वगैरह डाल के प्रेजेंटेशन दिया है. और इसका मसाला देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, जो कि अब मैं खाए बगैर रहूँगा नहीं. और इसके साथ भी इन्होंने मुझे ये दिया है नींबू और कांदा. अगर हम इसको खाने वाले हैं निचोड़ के इस तरीके से, इसको ना नींबू को इस तरीके से इसको भी निचोड़ा जाता है. और हम लोग खाने वाले हैं पाव. इन्होंने मस्त बटर लगा के दिए है. पाव को मस्त इन लोगों ने बटर लगा के दिया है. एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते होंगे. इतना ज़्यादा बटर मैंने पहले कभी नहीं देखा कोई भी पाव पर. तो मैं हेल्थ कॉन्शियस बनना छोड़ के मेरे मुंह के पानी के बारे में सोचता हूँ. और अब खाते हैं हम लोग, इसको टेस्ट करके देखते हैं. सो गाइस कुछ इस तरीके से निकल के अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ पाव भाजी. आई होप एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरे. हाँ, इसका स्मोकी फ्लेवर आ रहा है गाइस. बहुत ज़्यादा यम टेस्ट आ रहा है. सीरियसली ऐसा लग रहा है चूल्हे पे बनाई हुई है ये. एकदम गाँव की फीलिंग आ रही है. और टेस्ट तो भाई मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप खुद ही आके ट्राई कर लो यहाँ पे. नंबर टेस्ट आ रहा है यार. मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया. सो गाइस ऑल ओवर रिव्यू 10 on 10, 1000 out of 1000 गाइस. एक नंबर टेस्ट लग रहा है इन सब का. मैं अभी सब खा के खत्म करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ. जब तक के लिए मैं इसको खाता हूँ गाइस. अब और खाई नहीं जा रहा. फाइनली मुझसे 3 पाव खाए गए, मैं और नहीं खा पाया गाइस. बहुत टेस्टी थी थाली. 10 on 10 दे रहा हूँ मैं आपको. मतलब एक बार तो आपको ट्राई करनी ही चाहिए ये थाली गाइस. और मैंने साथ में पाव भाजी भी खाई है, वो भी एक नंबर थी. मतलब 100 out of 80 बहुत अच्छी थी. पर गाइस सीरियसली दिस थाली यू शुड ट्राई वंस. बहुत यम्मी. अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर मिलता हूँ गाइस. सो गाइस हमने अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं. अपने आपको इसका रिव्यू वगैरह बताऊंगा. पहले मैं आपको यहाँ का एम्बियंस बता देता हूँ गाइस. आइए हम लोग उधर से बात करते हुए देखते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर यहाँ का जो ट्राय किया था. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक मराठी. तो दादा तुम्ही का सुरू केलं होतं, म्हणजे काय विचार करून सुरू केलं होतं? ॲक्च्युली मी बघत होतो की अमरावतीमध्ये काय स्पेशालिटी आहे. आणि बघता बघता एक जरा रिसर्च करायचं की अमरावती मिसळ आणि मिसळ आहे तो त्या क्वालिटीची मिसळ. त्यामुळे मी पुण्याला गेलो, मुंबईला गेलो, जवळजवळ मी 15 ब्रँड रिसर्च केले. आणि रिसर्च केल्यानंतर मला हा चांगला ब्रँड वाटला. देन मी डिसाईड घेतलं की मिसळ दरबारची फ्रँचायझी घ्यायची आणि फ्रँचायझी घेतली. त्यानंतर आम्ही जवळजवळ 1 ते 2 महिना सर्वे केला अमरावतीमध्ये की खरंच इथे लोकांना मिसळची कमी आहे का. तर लिटरली सांगतो की खूप कमी होती. आणि त्यामुळे रिव्ह्यू मला खूप चांगले आले. आणि चांगले आल्यानंतर एक 8 दिवस झाले आज आम्हाला इथे सुरू करून. आणि खूप चांगला अमरावतीकरांनी रिस्पॉन्स दिला. आणि टायमिंग सकाळी 8ला आम्ही स्टार्ट करतो, 4 पर्यंत आहे. 4 ते 8 पार्सल. आणि म्हणजे काय कोणी असं व्हिडिओ काढून इथे आला तुम्ही काय सजेस्ट करू आलाय हे खाऊनच जा. ओके, स्पायसी जर लागत असेल तर आमची स्पायसी मध्ये स्पेशालिटी आहे दरबार मिसळ. आपल्याकडे ग्रीन मिसळ पण आहे, ती 5 स्टार मध्ये हाय ग्रेव्ही मिसळ होते, ती पण ग्रीन मिसळ आहे. पावभाजी आहे, त्यानंतर मालवण मिसळ आहे, नागपूर मिसळ आहे, सावजी फ्लेवर आहे, कॉर्न मिसळ आहे. अशा 18 प्रकारच्या वेगवेगळ्या मिसळ आपल्याकडे.
एकदम मेन रोडला आपली शॉप आहे. मारुती सुझुकीचं शोरूम आहे अस्पा बँकच्या एकदम ऑपोजिट. हा बंडेरा रोड आहे. बिलकुल मेन रोडला मारुती सुझुकी शोरूमचं समोर वेगळं आले की राईट हँडला बघितलं की शॉप दिसून जाणार. थँक्यू दादा, चांगला वाटलं मग तुम्हाला भेटून आणि टेस्ट पण एक नंबर होता. चलिए गाइस, हम लोग 1 किलो वगैरे घेऊन एक दादा आपल्याला इथे आता रिव्ह्यू देणार आहे. तो दादा तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव पाटील आहे. मी आता इथे दरबार मिसळ ऑर्डर केलेली आहे आणि तुम्हाला कसं वाटतं? आणि टेस्ट एक नंबर आहे ती आणि रिजनेबल भावात खूप साऱ्या डिशेस उपलब्ध आहे. त्याच्यामुळे खरंच या इथं आणि एक वेळ टेस्ट करा. धन्यवाद. चलो तो गाइस, आप लोगों ने यहाँ का रिव्यू देख लिया है. तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर भी लगा हुआ है गाइस. सो गाइस, मैंने आपको सारा रिव्यू दे दिया. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय.